दोस्तों आप देख रहे हैं जेटा मीडिया नेटवर्क। मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बैठक में जो बात कहा है आतंकवादी को लेके, और वही बात जो भाजपा जो गोदी मीडिया है और उस गोदी मीडिया ने उस बातों को इस तरह घुमा के बोला है कि पीएम मोदी ने आतंकवाद पर शहबाज शरीफ को पीएम मोदी का सीधा संदेश, ये बड़ा बयान दिया है, वो भी तब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। आतंकवादी को खत्म करना है, इस तरह की बातें ये जो गदी मीडिया है वो बोलता है, कुछ ऐसा मीडिया है वो बोलता है। इसका मतलब यही है कि वो उसका पता ही नहीं कि एक्चुअल एचसीओ क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि आज मोदी जी ने जो जिस संगठन में बात किया है, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 8 देशों को लेके ये एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। एचसीओ जब बनाया गया था, ये संघाई यानी चाइना का एक पुराना सिटी है। उस पुराना सिटी में 15 जून को 2001 का 15 जून को ये एचसीओ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। और इस एचसीओ ऑर्गेनाइजेशन में उस 8 देश का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ कि उस 8 देश का नाम है चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ये जो 8 देश है, और इस संगठन का मैं आप लोगों के एम बता देता हूँ, इसका लक्ष्य क्या है। इसका मेन लक्ष्य है कि टेररिज्म को रोकना और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और इथनिक सेपरेटिज्म, ये जो इसका 3 मेन लक्ष्य है। 3 मेन लक्ष्य ये है कि इसका खिलाफ जाना है कि अगर इस तरह की घटना घटेगा कि जैसा कि टेररिज्म की बात किया, जैसा कि आतंकवादी की बात कर रही थी मोदी जी ने, तो ये इसका मेन उद्देश्य है, मेन लक्ष्य है। ये यही नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहा है और ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री का ही जिम्मेदारी नहीं है, ये दूसरे जो 7 देश हैं उस 7 देशों का भी जिम्मेदारी है। और ये पूरी संगठन का भी ये जिम्मेदारी है कि टेररिज्म को रोकना है, टेररिज्म को बंद करना है। और यही नहीं, ये पूरा देश का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि पूरा देश में, हर एक देश में आतंकवादी को रोकना चाहिए। लेकिन इस आतंकवादी की जो बात करने लगी मोदी जी ने, इसका भी कोई बात है इसमें। इसका बात यही है कि ये जो आतंकवादी की बात कर रहा है कि कहीं भी तरह से, किसी भी तरह से आतंकवादी अगर कोई करता है तो उसे रोकना चाहिए। मैं इस बात को लेके यही बात कहना चाहता हूँ, भारत का जो मणिपुर है, उस मणिपुर में कितने सारे लोग शहीद हो रहा है, कितने सारे लोग को घर से बाहर निकाल दे रहा है, कितने सारे लोग जो पिस्तौल, जो बम, सारे चीज़ को लेके म्यांमार से जब इसी देश में आ रहा है, तब भी मोदी जी टेररिज्म रोकने के लिए बात नहीं करती है। लेकिन अगर मोदी जी उस संगठन में गया है, क्या वो जो पाकिस्तानी है, और जो पाकिस्तानी को छोड़ो, वो जो मंगोलिया, जो अफगानिस्तान, जो ईरान, इराक, इस देश का आदमी क्या हिंदी जानता है? हिंदी नहीं जानता है। और ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हर एक प्राइम मिनिस्टर को, हर एक प्रेसिडेंट को क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, उसका लैंग्वेज इंग्लिश होना चाहिए, ताकि हर एक देश का आदमी उस लैंग्वेज को जो समझ सके क्या कह रहा है। लेकिन मोदी जी का भक्त है, उस भक्त को समझ देने के लिए, उस बात को पहुंचने के लिए इस तरह की बात मोदी जी कहता है, ताकि उसका आने वाला इलेक्शन चुनाव में उसका ही सब हो जाए, इस तरह की बात कह रहा है। और मोदी जी ने एक बात कहा है सीधी सादी की, जिस तरह की टेररिज्म हो, उस टेररिज्म को हम सभी को रोकना चाहिए। तो टेररिज्म किसको कहता है? जो किसी भी तरह से सिर्फ आदमी को किडनैप करना और मारना ही टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म बहुत हर किस्म की तरह होता है। कोई बात को झूठ बात कह के भी टेररिज्म करता है, कोई झूठा वादा दिखाकर भी टेररिज्म करता है, कोई झूठा वादा करने के बाद वो काम नहीं करता है, ये भी एक टेररिज्म है। कोई झूठा इल्ज़ाम किसी
पर ऊपर लगाता है, ये भी एक टेररिज्म है। तो टेररिज्म कौन है और कौन टेररिज्म रोकने के लिए कोशिश कर रहा है, आदमी को बोल रहा है, कोशिश नहीं सिर्फ बोलने का है, सिर्फ बोल रहा है। आप पब्लिक को इस बार जनता को समझना चाहिए कि टेररिज्म क्या है और टेररिज्म है कौन। आज असम में एक औरत ने उसकी निजी बच्चा को मार दे के उन्होंने सुसाइड किया। क्यों किया? क्योंकि चीज़ों का दाम इतना बढ़ गया, उस बच्चे को वो उसका खर्चा नहीं दे पा रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो कौन मर रहा है? जो पाकिस्तानी की जो आतंकवादी है, कौन सा आतंकवादी आके मणिपुर में हमला करा रहा है? कौन सा आतंकवादी आके महाराष्ट्र में सरकार को गिराया है? कौन सा आतंकवादी आके यहाँ में पब्लिक जो किसान मर रहा है? कौन सा आतंकवादी पाकिस्तान से आके इस भारत की किसानों को मर रहा है? आपको समझना चाहिए कि आतंकवादी की बात ये सिर्फ बहला हुआ बात है, ये सिर्फ मन भड़काने का बात है। ये भड़काने वाला बात भड़कान जो इस तरह की दे रहा है कि चुनाव आ रहा है। मैं इसीलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो भाषण जो गोदी मीडिया और मोदी मिल करके इस तरह जो इस भारत का जनता को मूर्ख बनाने के लिए कोशिश चल रहा है, इस भारत का जनता का लोकतंत्र को दबाने के लिए, लोकतंत्र को हत्या करने के लिए इस तरह की बातें जो किया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से और गोदी मीडिया की तरफ से। इसीलिए इस तरह की बात अब जनता को समझना चाहिए और जनता को समझ के ही इस तरह की जो डिसीजन लेना चाहिए।